बच्चों, आज हम जो नई टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक ये है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज हो या उसका शीर्ष लंब दिया हो, एल्टीट्यूड दिया हो, तो भी बड़े आसानी से हम उसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो भैया बहनों, आप लोग कभी कभी भूल जाते हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये, ठीक, अ, ये त्रिभुज है, ठीक, और यहाँ पे ये शीर्ष लंब डाला गया और यहाँ पे 90 अंश बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 अंश। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। अगर क्या दिया हो? बेस दिया हो। मान लीजिए इसका बेस दिया हो, ठीक, इसका क्या दिया हो? बेस दिया हो, और ये दिया हो आपको 4। ठीक, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ हो। या फिर समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज भी ऐसा बनता है, देखिए ऐसा बनता होगा। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका आधार 4 है और ये ऊंचाई 6 है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जहां 90 अंश का कोण बना होगा उसका क्षेत्रफल हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। नहीं तो अन्य अन्य त्रिभुजों के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। सबसे अच्छा सूत्र जो सब पर लागू हो जाता है वो है हीरोन्स का सूत्र। वो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। बेसिकली बहुत सारे क्लास 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए लाया हूँ। तो मान लीजिए ये यही एक क्वेश्चन है। कोई त्रिभुज है जिसमें समकोण बना है, मतलब 90 अंश का कोण बना है। तो अगर मान लीजिए उसकी ऊंचाई दी गई है, आधार दिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला होता है। आधार गुणे ऊंचाई, माफ करिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो जाता है। आधार गुणे ऊंचाई, मैं दोनों कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। 1/2 इंटू आधार कितना है बच्चों? इसमें तो 6 है। ऊंचाई कितनी है बच्चों? यहाँ पे 4 है। हम देखते हैं कि ये तिरछा कट सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 जा 12। ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए। अब जानते हैं आप, कोई भी एरिया निकाला जाता है क्षेत्रफल, तो उसके यूनिट का स्क्वायर लगा देते हैं। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये जहां पे 90 डिग्री बना। तो इसके लिए दूसरे वाले त्रिभुज के लिए सेकंड वाली कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड वाली कंडीशन देखें तो ये भी हो जाएगा वही 1/2 इंटू बेस 4 है, हाइट कितनी है? 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एरिया निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये मैंने समझाया। ठीक है, तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां पर 90 अंश का कोण बना होगा, ऊंचाई और आधार दिया होगा, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। पूरी आशा के साथ विश्वास कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। क्लास 10th की तक की मैथ के लिए आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये वीडियो बना दीजिए, हमको ये चीज़ समझना है। तो मैं बहुत आसानी से आपके लिए वो चीज़ और भी आसान लैंग्वेज में और भी आसान तरीके से उसे पेश करने की कोशिश करूँगा। केवल आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बढ़ाइए भैया, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो जो है कुछ हमारा भी हौसला बुलंद होगा। सब्सक्राइब बढ़ाएं, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। भगवान सब पर मेहरबान हो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।